क्वेश्चन नंबर 7 है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x कामा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब हमको यहाँ पर जो z दिया हुआ है उसको निम्नतम या अधिकतम करना है, मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। और जो कंडीशंस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो इन कंडीशंस के तहत हमको इस z को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ पे इक्वल को लेना है, लेस देन को नहीं लेना है। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं और x और y का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। तो x का मान हम 0 रखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 120 आएगा, तो y इक्वल टू 60 आएगा। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 120 आएगा। दूसरा जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहां पर ग्रेटर देन को छोड़ना है। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर x लिखते हैं, यहां पर y, x का मान 0 लेते हैं तो आप देख रहे हैं y का मान 60 आएगा। और यदि y का मान हम 0 लेते हैं तो x का मान 60 आएगा। इसी तरह हमको दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखेंगे यदि x का मान मैं 0 लेता हूं तो y का मान 0 आता है, और यदि y को मैं 0 लेता हूं तो x 0 आ जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर कुछ दूसरा पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 20, तो y का मान यदि मैं यहां पर 20 रखता हूं, 20 रखता हूं, तो 20 टू ज़ा 40 आएगा। और यदि मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं, 30 ले लूं, तो 30 टू ज़ा 60 आ जाएगा। ये इस तरह से। और हमको दिया हुआ है x कामा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि प्रथम चतुर्थांश में ही हमको सब कुछ करना है। जो भी करना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, प्रथम चतुर्थांश में आपको सब कार्य करना है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहां पर x लिख लीजिए, यहां पर y लिख लीजिए। ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब हमारे पास 3 बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्स में आप देखेंगे कि x का जो अधिकतम मान है यहाँ पे 120 है, ठीक है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पर देखेंगे तो 60 है। मतलब 120 तक हमको x एक्सिस में लाइन बनाना है। तो आप बना लीजिए। ये जैसे 20-20 का मैं गैप ले लेता हूँ। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 60, 20 एक 20, 20 दो 20 60, 60 और 20 80, 80 20 100, 100 20 120। यहाँ पे 20-20 का मैं लिया हूँ 20, 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100 और 100 20 120, 120। y एक्सिस में यदि हम देखते हैं तीनों बॉक्स में, तो यहाँ पे 60 मैक्सिमम है,
यहाँ पे 30 मैक्सिमम है, यहाँ पे 60 मैक्सिमम है, मतलब 60 तक हमको लेना है। तो यहाँ पर मैं 10-10 का ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए लिख भी देता हूँ, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100 और ये 120। यहाँ पर जो लिए हैं हम लोग, ये लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। हमारा जो पहला पॉइंट है, एक्स एक्सिस में 0 देखना है, वाई एक्सिस में 60। तो वाई एक्सिस में 60, ये है 0 और 60। उसके बाद एक्स एक्सिस में हमको 120 देखना है, 120 देखना है, वाई में कुछ नहीं देखना है। तो एक्स एक्सिस में 120, मतलब ये पॉइंट हुआ, ये है 120 और 0, 120, 0। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, तो ये मैंने मिला दिया, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब आते हैं दूसरे बॉक्स में। तो यहाँ पे x में 0 है तो कुछ नहीं देखना है, y एक्सिस में 60 देखिए, तो ये है 0, 60। दूसरा जो पॉइंट है, x में 60 देखिए, y में 0 देखिए, तो x में 60 ये है, तो ये हो जाएगा आपका 60 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो ये आप देख रहे हैं मैंने मिला दिया, तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं C। ठीक है, अब आते हैं तीसरे बॉक्स में। यहां पर 0, 0, मतलब ये हो गया 0, 0। x में 40, y में 20, x में 40 और y में 20, मतलब ये पॉइंट होगा यहां पर। फिर x में 60, y में 30, x में 60, y में 30, तो ये पॉइंट होगा। अब इसको आप मिला दीजिए, तो ये ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन होगी, ऐसे आप मिला दीजिए इसको। इस केस में बनाएंगे आप लोग अच्छे से ग्राफ पेपर में, तो ज्यादा सटीक बनेगा ये। तो ये लाइन है x - 2y = 0, ये लाइन। और ये जो लाइन है इसका भी मैं नाम लिख देता हूं, यहां पर 0, 60 और यहां पर 60, 0, तो 0, 60, 60, 0, मतलब x + y = 60 है। ये जो है x + y = 60 है, यहां पर लिख देता हूं x + y = 60। अब जो बचा वो है x + 2y = 20। ठीक है, ये जो लाइन है x + 2y = 120, 120। अब हम लोग टेस्ट करते हैं, 0, 0 रख करके देखते हैं, तीनों सब्जेक्टिव है। तो चलिए हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्टिव है वो क्या है देखते हैं। x + 2y < or 120, x + 2y < or 120, ये हमारा पहला कंडीशन है। इसमें x और y का मान हम 0 रख करके देखते हैं, x 0 रखते हैं और y 0 रख के देखते हैं क्या आता है। तो यदि यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, तो 0 छोटा होगा या बराबर होगा 120 से, ये ट्रू है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यदि ट्रू हो तो ओरिजिन की दिशा में आपको सेटेड करना है। तो सबसे पहले तो आप x + 2y = 120 कौन सी लाइन है उसको खोजिए। ये देखिए लाइन है x + 2y = 120, ये लाइन है। तो इस लाइन में नीचे की तरफ मूल बिंदु की दिशा में हमको सेटेड करना है। तो ये देखिए मैं कर रहा हूं सेटेड,
ये ऐसे आपको शेडेड करना है, छायांकित करना है, ऐसे ऐसे आपको छायांकित करना है, ठीक है, ऐसे। ये अब आ जाइए, दूसरा सब्जेक्ट क्या दिया है उसको देखते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। तो यहां पर भी हम x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं। तो 0 प्लस 0 यानी 0 बड़ा है या बराबर है 60 से। ये हमारा फॉल्स आया, गलत रिजल्ट आया। तो गलत रिजल्ट आता है तब क्या होता है, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है उस लाइन के ऊपर, मतलब ओरिजिन से दूर हमको सेलेक्ट करना है। तो पहले खोजिए x प्लस वाई इक्वल टू 60 कौन सी लाइन है। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इस लाइन के ऊपर हमको सेलेक्ट करना है, मूल बिंदु से दूर, ओरिजिन से दूर। तो इसको मैं रेड कलर में सेलेक्ट कर देता हूं। चलिए, ये हमारी लाइन है इस दिशा में, ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप जितना भी इधर अनलिमिटेड सेलेक्ट एरिया बना सकते हैं। हमारा जो लास्ट है वो सब्जेक्ट टू क्या है वो देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर भी हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब ऐसा कंडीशन आए 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब ऐसा रिजल्ट आपको मिले तो हमेशा एक बात याद रखिए, यदि ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल है तो इस रेखा के नीचे साइड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये रेखा है x माइनस 2y इक्वल टू 0, कहां है देखिए, ये रेखा है x माइनस, मैं पेन चला देता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो इस लाइन के नीचे तरफ आपको सेलेक्ट करना है। तो नीचे तरफ कहां सेलेक्ट करना है, ये x एक्सिस की दिशा में, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का चिन्ह हो और ऐसा रिजल्ट आए तो हमेशा उस लाइन के नीचे तरफ आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट एरिया बनाते हैं, नीचे साइड क्या आता है देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये लकीर है, तो इसके नीचे साइड करना है सेलेक्ट, ऐसे ऐसे आपको सेलेक्ट करते जाना है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे। तो अब आप देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर तीनों कलर है। मैंने 3 कलर का यूज किया, ब्लैक का, रेड का और येलो का। तो तीनों कलर जहां पे आपको दिखाई देगा वही कॉमन एरिया होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहां पे ब्लैक भी है, रेड भी है और येलो भी है। इस एरिया में देखिए, मैं पेन चला रहा हूं, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, इस एरिया में तीनों कलर मौजूद है। अब उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि वो एरिया आपको दिखे। ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया का हम नाम दे देते हैं, यहां पे हम पहले से दे चुके हैं AB, ठीक है। तो हम यहां पे दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D,
ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, उसका नाम दे देते हैं ई, ABCDE। थोड़ा सा मैं उसको ब्लैक कलर में कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये देखिए, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका D है और ये पॉइंट आपका E है। तो हमको C का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, D का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, B का पता है 120 और E का भी हमको पता है 60 और 0। तो कुल मिला के हमको यहां पर C और D दो कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम C पे देखते हैं। तो C क्या है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और ये वाली लाइन, ये मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों के कटिंग से बनता है। फिर से देखिए, ये जो लाइन है A से लेकर के E तक, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ये वाली लाइन, तो उसको मैंने लिख लिया। और ये वाली लाइन, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसल होगा। यहाँ पे y में 2y जुड़ेगा तो 3y होगा इक्वल टू 60 होगा। तो y इज इक्वल टू 20 आएगा। अब y का मान हम 20 यहां पर रखेंगे, तो x प्लस वाई यानी कि 20 इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 40। तो 40 और 20 आया। x का मान 40 और y का मान 20। तो ये जो C पॉइंट है, वो जो C पॉइंट है वो है 40 और 20। मैं यहां पर लिख देता हूं, चित्र को मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बना पाया। अब आ जाते हैं D पे। तो D पे देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का कटिंग है। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये वाली लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और ये वाली लाइन मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कैंसिल होगा। तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे 60, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ये इक्वेशन है, यहां पे 60 रखते हैं प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो 2y इज इक्वल टू 120 माइनस 60, तो ये हो जाएगा, कुल मिला के आएगा यहाँ पर 60 और 2 से डिवाइड होगा तो 30। तो हमको मिला 60 और 30। तो ये बिंदु जो D है ये वाला, वो है 60 और 30। ठीक है, अब फाइनली मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ये जो एरिया हमको मिला है जहां पर Z मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, उस एरिया को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। तो इस फिजिबल रीजन का कार्नर कौन कौन सा है? एक C है जिसका कोऑर्डिनेट 40-20 है, एक D है जिसका कोऑर्डिनेट 60 और 30 है, B है उसका कोऑर्डिनेट 120 है और E है उसका कोऑर्डिनेट 60 है। तो इन चारों बिंदुओं पर हमको Z का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का टेस्ट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं एट पॉइंट, कहां पे ले लें? C पे ले लेते हैं। C पे मतलब 40 और 20 पे। ये तो यहां पर Z का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो चलिए रख के देखते हैं क्या होता है। 40 और 20 रखना है
तो यहाँ पर 40 रखेंगे तो 40 पंचे 200 और y की जगह में 20 रखेंगे तो ये भी 200 आएगा, तो कुल मिला के 400 आया। ये सी पॉइंट पे हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट डी पर। तो 60 और 30 है। पॉइंट डी पर हमारा क्या है, 60 और 30 है। तो 60 और 30 रखते हैं, तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो 6 पंचे 30, 300 आएगा। और यदि 30 रखते हैं y की जगह तो भी 300 आएगा, तो ये हमको मिला 600। ठीक है, अब d के बाद हम पहुंचते हैं b पर। 120 और 0 है, b पर 120 और 0 है, तो x का मान 120 रखना है, y का मान 0 रखना है। तो यहाँ पर 120 रखोगे तो 600 आएगा, 120 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 आएगा। और y को यदि आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। एक पॉइंट और बचा हमारा e, जो कि 60 और 0 है। ये e है जो कि 60 और 0 है। तो x का मान 60 रखिए तो 6 पंचे 30, 300 और y का मान 0 रखिए तो 0 हो जाएगा। तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब मिनिमाइज कहां पे हुआ, मिनिमम वैल्यू कहां पर होगा? ये 400 है, ये 600 है, ये 600 है, ये 300 है। तो मिनिमम 300 मिला हमको। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 300 8.60। बिंदु 60 और 0 पर हमको z का सबसे छोटा मान 300 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये सब z का मान है, ये सब z का मान है जो आपको दिखाई दे रहा है। और अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू दो जगह है। ये होगा 600। कौन कौन से पॉइंट पे? 2 पॉइंट पर मिला है। एक मिला है 120 यहां पर भी आपको 600 मिला, और 60 30 यहां पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुआ z का। तो ये हमारा आंसर रहा।